नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। एक खबर आई है उत्तराखंड से, देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जहां पर महिलाएं ही महिलाओं को टारगेट कर रही है और हिंदू महिलाओं को दरवाजे पर दस्तक देकर ये जो गैंग है, गिरोह है, ये धर्मांतरण करने वाला गिरोह है। लोगों को अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर करने वाला गिरोह। इन्होंने एक नया तरीका अपनाया है। इस नए तरीके पर हम बात करेंगे। इस घटना के बैकड्रॉप पर भी जाएंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून हमारे साथ हैं इस खबर को समझाने के लिए। पंकज जी, घर में घुसकर महिलाओं को ही धर्मांतरण कराने की ये कोशिश, साजिश सामने आई है। पुलिस ने पकड़ लिया है, ये लोग हिरासत में हैं। सबसे पहले मैं घटना बता देता हूं। देहरादून में 2 महिलाएं पकड़ी गई हैं और वो घरों में जाकर जो हिंदू महिलाएं हैं उनका धर्म परिवर्तन करवा रही थी। मैं कहानी बता दूंगा तो लोग समझ जाएंगे कि किस धर्म में उनको ले जा रही थी, लेकिन तरीका थोड़ा अलग था। अब उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं कि भुवन, आप मान लिया उत्तराखंड में रह रहे हैं। सीता नाम की एक महिला आती है, नाम है उसका सीता, बिल्कुल हिंदू नाम, ठीक है। और जब आप ऑफिस आ जाते हैं तो आपकी पत्नी को जाकर वो कहती है कि यार बहुत शोषण है महिलाओं का हिंदू धर्म में, आजादी नहीं है। देखो क्रिश्चियनिटी में कितनी आजादी है और कितना हम लोग इक्वल ये करते हैं। आपको क्या लगेगा कि वो हिंदू महिला है, हिंदू महिलाओं को बता रही है, लेकिन हकीकत यह है कि जो महिला बता रही है आपकी पत्नी को, वो हिंदू नहीं है, वो क्रिश्चियन है। और इस शब्द को कहते हैं क्रिप्टो क्रिश्चियन। अच्छा। और जो इस तरह के धर्मांतरण को कहते हैं क्रिप्टो कन्वर्जन। मतलब कि कोई अगर क्रिश्चियन बन गया है या क्रिश्चियन मिशनरियों से जुड़ा है तो उसका अपना मूल नाम जो है वही है जो पहले वाले धर्म में था। जैसे कि हिंदू से कोई क्रिश्चियन बना तो उसने अपना नाम नहीं बदला, नाम पंकज प्रसून ही है, लेकिन मैं चर्च भी जा रहा हूं, क्रिश्चियनिटी भी फॉलो कर रहा हूं, और जब बाहर निकल के आ रहा हूं तो मैं पंकज प्रसून हूं, और फिर मैं हिंदू घरों में घुस रहा हूं पंकज प्रसून बन के, और धीरे धीरे इन्फ्लुएंस कर रहा हूं, लालच भी दे रहा हूं। और लालच क्या दे रहा हूं? वैसे जो क्रिप्टो क्रिश्चियंस होते हैं, जिनका हिंदू नामधारी क्रिश्चियंस कह सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, किसी हिंदू के घर में तो आराम से जा सकते हैं क्योंकि वो हिंदू हैं, लेकिन अपनी बातों से या लालच से आपके बाल बच्चों को, आपके घर की महिलाओं को, और कई मामलों में पुरुषों को भी कहते हैं कि 21,000 रुपए देंगे, बस सिर्फ मेरे साथ चर्च चलना शुरू कर दो। तो आपको लगेगा कि चर्च जाने में क्या बुराई है, 21,000 फ्री के मिल रहे हैं। लेकिन फिर वो सिर्फ पहला स्टेप है। धीरे 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 आपको कन्वर्ट कर दिया जाता है, आप अपने धर्म को खराब मानने लगते हैं। और मैंने वो केस देखे हैं कि जहां इस तरह के हिंदू अपने देवी देवताओं को शैतान की पूजा तक कहने लगते हैं। जैसे राम, कृष्ण, शिव, इन सब की पूजा कहते हैं कि मैं शैतान नहीं पूजूंगा, अच्छा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, लेकिन कभी भी ऑफिशियली रिकॉर्ड में उनका नाम क्रिश्चियन नाम नहीं रहता। और यह बड़े पैमाने पर हुआ है। आपको झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, और जो पहाड़ी इलाके, जो दूर दराज के इलाके हैं, वहां आपको बहुत सारे मिल जाएंगे नाम। और उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक नाम बताता हूं। नाम क्या है? वाईएस राजशेखर रेड्डी, वाईएसआर। अब राजशेखर रेड्डी आपको क्या लग रहा है? मैं एक ऐसे ही उदाहरण बता रहा हूं। हिंदू है की आइडेंटिटी, लेकिन वो क्रिश्चियन। मतलब कि उनकी पूरी वेशभूषा और नाम सब है हिंदू वाला, लेकिन वो अंदर ही अंदर पूरी तरह क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं। और 3 लेयर होते हैं कन्वर्जन के। हम जो हैं आमतौर पे, जो लोग कितना हुआ और कहां हुआ कन्वर्जन, इस मामले में जाते हैं, लेकिन कैसे हुआ जानना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आप प्रक्रिया समझने लगते हैं ना क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी की, अब वही गैंग उत्तराखंड में घुसा है। हर किसी को पता है कि उत्तराखंड में 2 चीजों की वजह से देश के दुश्मनों की हमेशा नजर है वहां पे। एक तो उसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन, बगल में चाइना का बॉर्डर है, एक तरफ नेपाल है, एक तरफ नॉर्थ ईस्ट वगैरह लगता है, वो लोकेशन है। दूसरा, उत्तराखंड भारतीय यानी सनातन संस्कृति का केंद्र बिंदु है। आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ, 4 धाम, मतलब देवभूमि है। तो अगर देवभूमि में हम पेनिट्रेट कर गए तो एक बोलते हैं ना कि रावण की नाभि में हम घुस चुके हैं और वहां से पूरे सनातन को हम घुमा देंगे। इसीलिए उत्तराखंड जो है, अब क्या हो रहा है उत्तराखंड में, एक तरफ तो हम परेशान हैं, उत्तराखंड के लोग जो हैं वो मैदानी इलाकों से आने वाले मुसलमानों को लेकर या फिर बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर, एक लड़ाई वो है।
लेकिन एक बहुत साइलेंट लड़ाई लड़ी जा रही है और Correct. बहुत शांतिपूर्ण लड़ाई लड़ी जा रही है, वो है क्रिश्चियनिटी को लेकर। और वो आपके धर्म स्थलों के इर्द गिर्द एक ऐसा हिंदू सेना तैयार कर रहे हैं जो कि नाम से हिंदू है पर काम उनके लिए कर रहा है, और जब जरूरत पड़ेगी तो उनके साथ जाकर खड़ा हो जाएंगे। पंकज जी, आप मैं ये देखिए, ये तब हो रहा है जब उत्तराखंड के अंदर धर्मांतरण विरोधी जो कानून है उसको और सशक्त किया गया। उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। मैं देख रहा था जो उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम है उसको अभी 2025 में ही धामी सरकार में उसमें सजा का प्रावधान बढ़ाया गया है। गंभीर मामलों में 20 साल से लेकर उम्र कैद की सजा हो सकती है। तो एक तरीके से इसको ऐसे वातावरण में भी अगर इतनी हिमाकत, इतनी हिम्मत ऐसी साजिश रचने की, तो उसको कैसे रोका जाए, रोकथाम कैसी होगी? नहीं, एक चीज जो हमारे यहां है, जो संवैधानिक है, कानूनी है, कि अगर अपनी मर्जी से कोई किसी धर्म को अपनाना चाहता है तो उस पर कोई रोक नहीं, स्वतंत्र है। हाँ, इस पे फ्रीडम भी है। सिर्फ एक नियम बना दिया है उत्तराखंड सरकार ने कि अगर आप अपना धर्म बदलना चाहते हैं तो आपको जिले के जिलाधिकारी को सूचित करना होगा कि भाई मैं किसी बिना दबाव के अपने मर्जी से कर रहा हूं। होता यह है कि जब ये धर्म बदलेंगे तब तो सूचित करेंगे, नाम तो अभी भी वही है, मतलब उनको किसी को सूचना देने की जरूरत ही नहीं है। वो भुवन शर्मा के नाम से ही घूम रहे हैं, बस अंदर ही अंदर वो चर्च भी जा रहे हैं, सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, घर से सारी मूर्तियां हटा दी और अपने ईसा मसीह या वो मदर मैरी की लगा दी। मतलब अंदर अंदर वो पूरा सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब आप बोलिएगा कि पहचान कैसे हो, कैसे पता चलेगा? वो तो आपके साथ बैठा हुआ है। मान लिया कि पंकज प्रसूना, भुवन शर्मा बैठे हुए हैं और मैं क्रिप्टो क्रिश्चियन बन चुका हूं अंदर ही अंदर, और मेरा पूरा खानदान बन चुका है, लेकिन आपके सामने मैं, और वो यहां तक करते कि आप बोले जयराम जी की, बोलेंगे हाँ जयराम जी की, मतलब वो बोलेंगे कि गॉड ब्लेस यू, तो आपको भी लगेगा कि तो नॉर्मल है ना। लेकिन जब आप उनसे बातें करने लगेंगे तो आपके माइंड को मोल्ड करेंगे। सबसे पहले तो आपको हिंदुइज्म से डिटैच करने की कोशिश करेंगे और वो ऐसी ऐसी बातें बताएंगे ताकि आप भी जब सोचिएगा तो लगेगा कि यार सही में खराब। पंकज जी, दो तस्वीरें हैं। देखिए, मैं एक तस्वीर जो उभर करके आई थी हरिद्वार या उधर कहीं गंगा घाट के आसपास की, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है, वक्त वक्त पर वो सामने आती, जिसमें अंग्रेजों को, जो लोग टूरिस्ट बनकर घूमने आते हैं घाट किनारे, उनको एक क्रिश्चियन व्यक्ति अपनी क्रिश्चियनिटी के फायदे बता रहा है और हिंदूज में क्या कुछ प्रोज कॉन्स हैं उसके बारे में भी बता रहा है कि कैसे उससे अच्छा है, बेहतर हमारा धर्म है। हाँ। ये तुलना फॉरेनर्स को बता रहा है जो भारत को देखने, इसकी विविधता को देखने आ रहे हैं। एक नंबर दो, एक तस्वीर हम दिखा देते हैं अपनी स्क्रीन पर। यह तस्वीर उत्तराखंड के ही चक्राता क्षेत्र की है। यहां कुछ दिन पहले एक राकेश उत्तराखंडी एक्टिविस्ट हैं जो हिंदुत्व की बात करते हैं, उन्होंने एक घर पर गए थे। ये वहां पर महासू देवता का एक मंदिर है, बहुत पूजनीय देवता है। हिमाचल और उत्तराखंड में इनकी काफी मान्यता है। उनका एक बड़ा मशहूर लोकप्रिय मंदिर है महासू देवता के नाम से, पहाड़ पे बसा हुआ। वहीं किनारे एक गांव में, जो कि पहाड़ियों का ही गांव है, पहाड़ी लोग रहते हैं जाहिर तौर पर, वहां हिंदुओं का गांव है। वहां पर एक घर के अंदर क्रिसमस ट्री मिला और घर के अंदर एक इबादत गांव बना लिया गया क्रिश्चियनिटी में। मतलब जैसे आप बता रहे थे ना साइलेंट, तो मेरा ध्यान उसी तरफ गया। तो तस्वीर हम देख रहे हैं जिसमें एक घर के अंदर एक कमरे में एक वर्शिप रूम बना लिया गया और छुटपुट लोग आकर के वहां अपनी इबादत करने आने लगे। एक मैं और आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। बिहार के पटना से थोड़ी दूरी पर 1.25 घंटे लगते हैं आसपास, जहानाबाद में मखदुमपुर नाम का एक जगह है। ट्रेनों से भर भर के हिंदू महिलाएं आती हैं और आसपास मेरे गांव गवरा में प्रचार हो गया और इतनी भीड़ उतर रही थी, तो मैंने कहा कि इतनी महिलाएं कहां जा रही है? तो सबने कहा कि एक नया फादर आया है, अच्छा, और संडे के संडे प्रेयर होता है, वहां पे जा रही है। मैंने कहा सबके मांग में सिंदूर, साड़ी वगैरह और नाम वाम सब यही। तो मैंने कुछ महिलाओं को रोका और पूछा कि क्यों जा रही, मतलब क्या बात है वहां? बोला अरे उस फादर में बहुत शक्ति है। मैंने कैसे? बीमारी ठीक कर देता है, पहली बात। दूसरी बात कि बेरोजगार लड़कों को रोजगार दे देता है। मैंने कहा वो क्या जादू है? तो वो जो बैटरी रिक्शा है ना, अगर परिवार में एक मर्द को वो दे दिया बैटरी रिक्शा, तो बाकी 4 उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है। उत्तराखंड के बारे में स्पेसिफिकली आपको बता रहा हूं कि बहुत स्ट्रेटजी के तहत आपके जो बॉर्डर इलाके हैं और जो जहां पे जियो स्ट्रेटजी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, वहां पे ये ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। आप जाइएगा, आपको बहुत सारे लोग क्रॉस लटका के गले में दिख जाएंगे और वो खुल के बोलते नहीं है
कि हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन वो ऐसे बात कर रहे हैं कि नहीं सब तो एक ही है ना भगवान, चाहे वो ईसाक को पूजो या फिर देवता को पूजो, लेकिन देवता को पूजने कभी जाएंगे नहीं वो। तो वो आपको कंफ्यूज करते हैं, और ये इसी चीज को क्रिप्टो कन्वर्जन बोलते हैं। मतलब हो गया है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए वो क्रिप्टो है। और बजिंदर सिंह का मामला तो ताजा ताजा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको जिस अच्छा, तरह आपको क्या लगता है, एक जो ये अभी आया था प्रकरण मोहम्मद दीपक वाला, कोटद्वार का, तो हाँ कोटद्वार वाला, तो भारत में सबको लग रहा है कि वो हिंदू है, सबको तो यही लग रहा है ना। लेकिन कभी सोचा है कि उसने अपने नाम के आगे मोहम्मद क्यों लगाया, उसका दुबई के बिजनेसमैन से क्यों है, और वो मुसलमानों को ही क्यों आसपास रहता है, उन्हीं का हीरो क्यों बन रहा है? क्योंकि मेंटली और फिजिकली भी शायद, मतलब कि आसपास, फिजिकली का मतलब मैं ऐसा शारीरिक रूप से नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो मानसिक रूप से बिल्कुल मुसलमान हो चुका है, बस सिर्फ नाम है उसका। और आप जाके उसको थोड़ा गहराई से कुरा दिया तो ही हेट्स हिंदू। हाँ, पहलगाम वाले मामले में जिस तरह का बयान दिया, तो अंदर से वो नफरत है। हाँ, आपको ऐसे, हम तो जनगणना में कह देते हैं कि 80% हम लोग हिंदू हैं, लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊं, हकीकत वैसे हिंदू जो हिंदुइज्म को मानते हैं, जिनकी आस्था है देवी देवताओं में, और रियली मन से भी, वो मुश्किल से 40% बच गए होंगे। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि आपको, एक ने कहा था मुझे, पता नहीं कोई बड़ा नेता था, कि इस्लाम में सुकून मिलता है, या नमाज पढ़ने से मैं पता नहीं फिट रहती हूं, या क्या, कोई अभी बिजनेसमैन ने कहा था कि दे आर मेंटली कन्वर्टेड, लेकिन आपको कुछ दिखेगा नहीं। वो उनको सिर्फ और सिर्फ सनातन बुराई नजर आएगी, और जिस धर्म में वो कन्वर्ट हो चुके हैं, क्रिप्टो है, वो उसकी सिर्फ और सिर्फ तारीफ करेंगे। यही है, और यही तरीका अपनाया है। देखिए, चर्च ने बहुत साइलेंटली ये काम किया है। आपको पूरे झारखंड में, जैसे कि मैं झारखंड से आता हूं, आपको मिल जाएगा, नाम क्या है पता है? सुरेश मरांडी है, तो उसका नाम हो गया सुरेश जैक्सन, पहला नाम सर में मैंने कहा ये क्या है भाई? या फिर कोई उदाहरण, मुझे साइमन टोप्पो मिला वहां, तो टोप्पो आदिवासी, साइमन जो है वो ही हो गए। इस तरह के आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड क्रिप्टो कन्वर्जन। और जो ऐसे क्रिश्चियन बन चुके हैं या मुस्लिम बन चुके हैं, तो उसको वो क्रिप्टो मुस्लिम्स या क्रिप्टो क्रिश्चियंस कहते हैं। बिल्कुल, ये एक नई अवधारणा देख रहे हैं, एक नया तरीका देख रहे हैं भारत में बहुत तेजी से। आपने कहा कि ये भारत में बहुत तेजी से फैल रहा है, और ये अब उत्तराखंड में भी पकड़ा गया ऐसा मामला। अब पुलिस इसकी शिनाख्त करेगी, तहकीकात करेगी, जो लोग पकड़े गए, जो महिलाएं पकड़ी गई हैं, उनके ग्रुप्स में, उनके गैंग्स में और कौन कौन शामिल है, कहां तक ये जाल फैला हुआ है, उत्तराखंड में किस हद तक ये आ गया है, इस पर अब देखना होगा कि पुलिस की तरफ से तहकीकात में क्या कुछ खुलासे होते हैं। बहरहाल, ये जो पंकज जी ने पूरी थ्योरी समझाई है आपको, क्रिप्टो वाली, क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी या फिर क्रिप्टो कन्वर्जन वाली, इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना? क्या आपका भी इस तरह का कोई अनुभव रहा है अपने आसपास? क्या आपने ऐसी चीजें देखी हैं? हमसे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि देश को पता चल सके कितने व्यापक पैमाने पर, बड़े पैमाने पर यह सब कुछ हो रहा है। खुलासे को एक्सपोज किया, बताया, और हमने ये खबर आपको दिखाई। पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NMF न्यूज। नमस्कार।